हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं नीतीश एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। ठीक है, तो आइए जुड़िए हमारे साथ। फटाफट नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही थी अभी तक में। हम सब ने मिलकर के 4 क्लासेस पूरे कर चुके हैं। इसके टोटली 4 क्लासेस हो चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर वाकई में आप पढ़ना चाहते हैं तो इससे बेहतर कंटेंट और कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बेहद शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। 4 क्लासेस पिछले हो चुके हैं। अगर छूट गया हो, बाय द वे आप नहीं देखे हैं उस क्लासेज को, तो या तो आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिए या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 5 के साथ। यहाँ पे एक इमोजीज बना हुआ है, हमेशा मुस्कुराते रहना का, ऑलवेज स्माइल करते रहिएगा भैया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए शुरुआत करें आज की क्लास का। नहीं तो बढ़ते हैं आज की क्लास की। तो हमने, आप जानते हैं कि आज कल की क्लास में हमने इस तरीके के सवाल किए थे, प्लस माइनस माइनस प्लस से रिलेटेड थे। तो इस तरीके के सवाल हमने कल की क्लासेस में किए थे। तो इसका सोल्यूशन करने का एक डिटेल अप्रोच भी था हमारे पास और स्मार्ट अप्रोच भी था कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आप पहले बताइए कि इसका सोल्यूशन डिटेल से भी कैसे किया जाता है और स्मार्ट तरीके से कैसे किया जाता है। अगर डिटेल से करूं, इधर मैं इसको डिटेल से बना के दिखाऊंगा और फिर इसको स्मार्ट वे में बता के दिखाऊंगा कि धाए धाए कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, उत्तर, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो कल की क्लासेस जो अटेंड किए होंगे वही इसका उत्तर दे पाएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। आज जो जुड़े नए वो भी उत्तर दे देंगे इसका, इसमें कोई दम है नहीं, कोई खास है नहीं। क्या है सवाल, कहता है क्या सवाल है, आज उस पर चर्चा करते हैं। सवाल कहता है क्या कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ऐसा ऐसे ऐसे गया है और माइनस 20 का स्क्वायर। तो एक चीज गौर किए होंगे यहाँ पर कि जितना भी विषम संख्या है सबके आगे प्लस है। अगर यहाँ पे 5 आता तो 5 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे सम है। और एक चीज और भी गौर किए होंगे कि जितना भी सम संख्या है, जितना भी सम संख्या है सबके आगे कहीं ना कहीं माइनस अटेंड है। ठीक है, तो ऐसा काम करते हैं ना हम लोग कि सम को अलग कर लेते हैं और विषम को अलग कर लेते हैं। तो अगर सम की विषम की बात करें तो विषम को अलग करने का ऐसा तरीका हो सकता है 1 3 5 डॉट 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 जाएगा और 19 का स्क्वायर तक जाएगा। ठीक है, विषम को अलग कैसे कर सकते हैं, -2, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 20 का स्क्वायर तक जाएगा। अब भाई दोनों को निकाल लेते हैं, बाकी जो प्रोसेस करना रहेगा वो कर लेते हैं। तो दोनों को निकालने का तरीका क्या है, वे क्या है, रास्ता क्या है। तो ये देखिए विषम संख्या के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला बताए थे। विषम संख्या के वर्गों का योग कैसे निकाला जाता है, 2 तरीके से हम बताए थे। या तो आप सम संख्या के जोड़ करके कर दो, या तो आप सम संख्या को जोड़ करके कर दो, या डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लास्ट वाली संख्या लिखो, इसके आगे की 2 संख्या लिख दो। अब बटा में क्या करना है, 6 करना है। ऐसा ही ना था, ऐसा ही ना था, एक बार कंफर्म कीजिएगा, बताइएगा प्लीज, क्या यही रूल ना था पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे? क्या ऐसा ही रूल से रिलेटेड था, फॉर्मूला यही लग रहा था क्या? चलिए बताइए, फटाफट बताइए। बिल्कुल कहेंगे जी हाँ ऐसा ही रूल था। तो कहेंगे क्या, 2 तिहाई 6, 7 तिहाई और 2 दहें के 20, 9 सत्ते 33 से होता है 1330 आ गया। ये तो विषम संख्या का आ गया था, इतना ही ना होता है। हाँ, अब सम संख्या का निकालते तो आगे माइनस लगा हुआ, ये ध्यान दीजिएगा। सम संख्या का भी अगर 2 का पहाड़ा हो तो इसमें भी रिलेटेड बताए थे क्या, या तो इसको भी 2 तरीके से बताए थे। या तो आप 2 को कॉमन करके 10 तक निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो क्या, 20 गुना 21 गुना 22 बटा में 6, ऐसा ही ना था। सम संख्या को करने का तरीका भी यही था, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, 2 तिया 6, 7 तिया 21, इधर से गया 10, तो यहाँ पे -1540 ऐसा आ रहा है। अब भैया 1330 में -1540 घटाएंगे तो 220 ही बचेगा, माइनस का 220, यही हमारा उत्तर आने वाला था। तो ये तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, हालांकि उतना भी लंबा नहीं है। अगर स्मार्ट तरीके से करें, सिर्फ सोच करके करें, माइंड से करें,
ये बिल्कुल चुटकियों में भी हो सकता था, में भी आसान है ये, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे नहीं बनाना है, ये तो डिटेल अप्रोच हो गया, हमारा करने का तरीका हो गया, डिटेल से कैसे करेंगे। जब बोल दे डिटेल से करना है ऐसे बनाओगे, ठीक है। अगर बोल दे कि भाई हमको शॉर्ट सीखना है ना, कंपटीशन के ना बच्चे हैं, तो शॉर्ट में बताया करो, शॉर्ट में बताओ। तो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, ये क्या दिख रहा है लास्ट में 20, लास्ट में क्या दिख रहा है 20, तो 20 लिख दो। क्या दिख रहा है लास्ट में, क्या दिखा 20, माइनस लगा माइनस, आगे की संख्या में 21, आगे की संख्या में 21, माइनस 20 गुना कितना हो गया 21 हो गया, माइनस 20 गुना सॉरी 210 बचेगा, ठीक है 210, ठीक है। अब क्या करना है, 20 को लिखा, आगे की संख्या को लिख दो, 2 से भाग दे दो, 2 दहे के 20, तो क्या हो गया माइनस 210। कितना आसान तरीका है, एकदम स्मार्ट वे में उत्तर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, जिसको सीखना है डिटेल से वो ऐसे कर लें, जिनको एग्जाम क्रैक करना है वो ऐसे कर लें। तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप करना क्या है, आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे स्मार्ट वे में सीखना है, ठीक है। तो डिटेल से भी इसको बताए हैं एकदम स्मार्ट तरीके से, ये भी बिल्कुल अच्छा उम्दा तरीका करने का। और ये तो बहुत चुटकियों में एकदम ट्रिक से कहें तो हल कर सकते, ये ट्रिकली मेथड है, ठीक है। क्या किए, जो संख्या लास्ट में रहे उसको लिख देना, उसके आगे की संख्या को लिख देना और 2 से भाग देना। करना कुछ नहीं है, लास्ट वाला संख्या लिख देना है, उसके आगे की संख्या को गुना कर देना और बटा में 2 से भाग करना है। इसी तरीके का एक और सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये रहा, चलिए बताइए, फटाफट उत्तर कीजिए, इतना देर कीजिएगा, जैसे ही आपको सवाल दिया गया धाए से उत्तर बता दीजिए। क्या करना है, चाहो तो आप इसे डिटेल से भी बना सकते हो, हमको नहीं बनाना। करना क्या, माइनस का 40 में लास्ट था, आगे की संख्या को 41 लिखेंगे और बटा में 2 करेंगे, तो 2 से 40 कितने बार में 20 बार में, तो हो जाएगा उत्तर -2 8 और 0, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बताओ क्यों हम डिटेल एनालिसिस करें जब हमारा उत्तर ऐसे आ ही रहा है, तो बिल्कुल शानदार तरीके से उत्तर आ ही रहा है, तो हम लोग वैसे उत्तर क्यों करें, ठीक है। तो बताइए समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, कोई डॉट्स वगैरह बचे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग उत्तर कर सकते हैं, बिल्कुल 1 सेकेंड 2 सेकेंड का सवाल रहता है, डायरेक्ट अगर देखे लास्ट में 20 है तो 20 गुना 21 बटा 2, 30 रहे तो 30 गुना 21 बटा 2, मतलब जो संख्या लास्ट में रहे उससे एक बढ़ करके क्या करना है 2 से भाग करना है, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप कि यहाँ तक की कहानी समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि अब देखिए नया सिस्टम क्यूब का आया है, अब क्यूब से रिलेटेड सिस्टम है, बताइएगा क्यूब वाला सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्यूब, उत्तर दीजिए धाए धाए। देखिए क्यूब से फॉर्मूला क्या निकलता है, हम अगर मान लीजिए एक थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि समझ लीजिए कि क्यूब है नहीं, क्यूब नहीं है, अगर मान लीजिए क्यूब नहीं रहता, सिंपली अगर मान लीजिए ऐसा देता 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक, तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग पे आधारित हो गया, ऐसा ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका फॉर्मूला क्या लगाते थे n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, यही ना लगाते थे। लेकिन किया क्या है भाई साहब, इसका सबका क्यू निकालना है हमको, सबका क्यू निकालना है, तो यहाँ क्यू करे ना, तो यहाँ आप स्क्वायर कर दो, यही इसका फॉर्मूला हो जाता है, यही इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। एन तक निकालने का ठीक है, ऐसा सवाल था। प्रथम एन अगर मान लीजिए क्यूब नहीं रहता तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग इस तरीके से निकालते थे, अब क्यूब दिया तो एक घटा करके स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। सवाल ऐसा कुछ है हमारे स्क्रीन के ऊपर, सवाल ऐसा है हमारे स्क्रीन के ऊपर, क्या कहता है सवाल समझिएगा।
चलिए आइए इसको हल करते हैं। चलिए तो अब इस तरीके के सवाल का हल करना है। तो एक से लेके कहाँ तक कहा है, 10 तक, तो लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे n+1, मतलब 10 + 1 11 बटा में 2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जहां तक संख्या दिया रहे उसको लिख देना है, उसको +1 करके गुना करना है, फिर बटा में 2 से भाग करना है। अब स्मार्ट अप्रोच तरीका क्या कहता है, 2 × 10। अब बच गया हमारा 11 × 55 का स्क्वायर। कोई बंदा क्या करेगा, धाए से कॉपी पीछे पलटेगा, अब 55 × 55 करने में लग जाएगा, जो भी उत्तर आया वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे नहीं करना है। स्क्वायर करने का तरीका आप लोगों को सिखा रखे। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो करना क्या है, खास कर वैसा नंबर जिसके इकाई अंक पे 5 अटका हो, तो उसका तो और स्मार्ट तरीका क्या बताए थे, तरीका क्या बताए थे, सीखिएगा समझिएगा। कहता है वैसा संख्या जिसका इकाई अंक पे 5 हो और उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर पहले कर दो 25, हो गया ना। अब उसके बाद भी 5 मिल गया, अगर 6 रहे 7 रहे उसके बाद हमको लेना देना नहीं, जितना रहे जितना रहे उससे +1 करके ही गुना करना है। 5 है तो 6 से गुना करना है। अगर यहीं पे 6 रहता, 65 रहता सपोज डेट, तो 5 का 25 लिखते, लेकिन 6 को 7 से गुना करते। ठीक है, 7 रहता तो 8 से गुना करते, 8 रहता तो 9 से, 9 रहता तो 10 से, 11 रहता तो 12 से, ऐसे गुना करते। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि 5 है तो 6 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर 30 25 आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ गुना करके देख सकते हो, उत्तर 30 25 ही आने वाला है। तो स्क्वायर करने का भी तरीका हमने बता दिया है। ठीक है, बेहद शानदार तरीकों से बताया है। और मैंने पिछली क्लास में कहा था कि 5 से भाग करने का नियम बताऊंगा, शायद मैं क्वेश्चन बताने के चक्कर में भूल गया था, तो आज जरूर बता दूंगा कि 5 से भाग करने का स्मार्ट तरीका क्या है। एकदम ढाई से कितनों संख्या लगा रहे, अगर मान लीजिए ऐसा संख्या दे दे आपके पेपर में 6 7 8 4 3 2 4 3 2 1 5 4 3 2 1 0, ऐसा सवाल दे दे और भाग कह दे करना है 5 से, तो कितना आसान है 5 से भाग करना। तो कहीं ना कहीं भैया मिस्टेक कर ही दोगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही दोगे। लेकिन अगर इतना लंबा सवाल तो नहीं देता है कभी पेपर में, लेकिन अगर सीख लोगे तो सीखने में कोई हानि है क्या। 5 से भाग देने का एकदम स्मार्ट तरीका, देखोगे उत्तर बताओगे, देखोगे उत्तर बताओगे। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से सिखाने वाले हैं, वहां पे कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक, चलिए तो ये तरीका आपको आई होप समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, लास्ट वाला संख्या को उसके आगे वाली संख्या से गुना करना है, बटा 2 करके उसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये रहा लास्ट में, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, सबका क्यूब निकालना है, 20 तक का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो फटाफट उत्तर कीजिए क्या आंसर आने वाला है। 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू, ऐसे ऐसे कर करके 20 के क्यूब तक गया है। तो हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, क्वेश्चन को करने के लिए क्या रास्ता अपनाए कि एकदम सटीक तरीका और सही ढंग से उत्तर ढूंढ पाए। तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सीखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या को लिखते हैं, धैर्य से देखते रहिए, लास्ट वाली संख्या को लिखें, फिर आगे वाली संख्या को लिखें, फिर बटा क्या किए 2 किए, फिर इसका स्क्वायर, 2 दह के 20,
अब हमारा क्या आ गया, 210 का स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पेपर पलटेंगे पीछे और 210 गुना 210 करके उत्तर लाएंगे, 441 पे 00, यही उत्तर आने वाला है। लेकिन ये गुना करके नहीं लाना, हमको स्क्वायर करना। चूंकि हम जानते कि 21 का स्क्वायर 441 होगा, 441 होगा, 21 का स्क्वायर 441 होगा। जीरो एक बार है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 बार बैठा देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब कहिएगा सर आपको तो 21 का स्क्वायर याद था तो आपने लिख दिया, अगर हमको नहीं याद है तो हम कैसे करेंगे। तो भाई मैंने वीडियो बना रखा है, वर्ग करने की स्पेशल वीडियो बना रखी है, चाहो तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वर्ग की देखिएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, सर वीडियो के सेक्शन में चेक कीजिएगा, वर्ग करने का एक से एकदम अंत तक वर्ग करने का धांसू ट्रिक बता रखा है। ठीक है, तो आप वहां जाके चेक कीजिए, वर्ग सीख करके आइए। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से एकदम स्मार्ट अप्रोच रहेगा और उत्तर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे तो सेशन ज्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो सोचते हैं कि थोड़ा सा कम समय में ज्यादा कुछ सिखा दें आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये रहा 5 से सवाल है, ये 5 से पहुंच गया भैया। हम तो अभी तक सीखे थे कि 1 से करेंगे, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एकदम माइंड फ्री रह करके करना है। करना क्या है, जैसे पिछले क्लास में बताए थे, करना क्या है कि 5 से पूछा है तो हमको 5 से कोई मतलब नहीं है, पहले 1 से निकाल लेते 10 तक, है ना। 5 से पूछा है तो 5 से कोई मतलब नहीं है, पहले 1 से निकाल लो 10 तक। तो क्या करेंगे, 10 गुना 11 बटा में 2 का स्क्वायर। अब भाई साहब घटाना कहाँ तक है, पूछा था 5 से लेकिन आपने निकाला कहाँ से, 1 से। तो 5 से पूछा था, निकाला 1 से, तो 1 से 4 तक फालतू का ना ऐड कर दिए हैं, तो 1 से 4 तक के घटा लो, लास्ट में 4 गुना 5 बटा 2 का स्क्वायर। तो करिए, 2 पचे 10, 11 पचे 55 का स्क्वायर अभी बताए थे, 30 25 में 2 दूनी 4 5 दूनी 10 का स्क्वायर 100 घट ही जाएगा। तो क्या घट गया बताइए, 25, और यहाँ बच गया 29, 29 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करने का सही तरीका होना चाहिए पता, एकदम आसान तरीके से, स्क्वायर रहे घन रहे सबका बताया हुआ है। प्लेलिस्ट चेक कीजिए या लाइव या वीडियो के सेक्शन में चेक कीजिए, वहां पे घन किया हुआ पूरा वीडियो मिल जाएगा। घन कैसे करे, क्यूब रूट कैसे निकाले, स्क्वायर करे कैसे, स्क्वायर कैसे निकाले, एकदम 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, उत्तर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर सवाल छोड़ करके भी दिया हो, कंटिन्यूअसली नहीं रहे, रेगुलर नहीं रहे, कभी 5 से दे दे, कभी 6 से दे दे, कभी हो सकता है 10 से ही शुरू कर दे, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि कहीं से भी शुरू कर दे, पहले उसको शुरुआत से निकाल लेना है, तो जितना ऐड किए उतना घटा देंगे। इस सवाल में हम क्या किए, 5 से पूछा था लेकिन हम निकाले पहले 1 से ही, फिर 5 से पूछा था तो 4 तक घटा देंगे। ठीक है, और घटाने का जोड़ का तो वो नियम आपको पता ही है। ठीक है, पहले बता भी चुके हैं, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, ये रहा, ये सवाल 6 से स्टार्ट है लेकिन 20 तक गया, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 6 का क्यू, 7 का क्यू, 8 का क्यू, ऐसे ऐसे कर करके 20 का क्यू तक गया हुआ है, उत्तर क्या होगा हमारा, एक बार बताइए जल्दी फटाफट बताइए उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट उत्तर बताइए। 6 का क्यू, 7 का क्यू, 8 का क्यू, ऐसे करके 20 तक गया। तो करना कुछ नहीं है बाबू मेरे, क्या अभी बताए थे, 1 से पहले निकाल लो 20 तक। तो 1 से 20 तक निकालने का फॉर्मूला 20 गुना 21 बटा में 2 का स्क्वायर। तो 2 दह के 20, 210 का स्क्वायर अभी बताए थे 441 पे 00 आएगा। ठीक है, माइनस कहाँ करना है, 1 से लेकर के 5 तक माइनस करना है। तो 5 गुना 6 बटा में 2, 2 तिहाई 6, मतलब 15 का स्क्वायर माइनस करना है 225। तो 4125 में 41 4, 441 पे 00 में से 225 माइनस करना है। तो 10 5 गया 5 7
और 10 में से 2 गया 8, 42,875 आने वाला है। ठीक है, 41,875 आंसर आ जाएगा। 41,875 हमारा उत्तर आ जाएगा। फटाफट निकालिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। 43,875 आएगा। सॉरी, एक बार निकाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 43,875 यही उत्तर आने वाला है। क्या सबका आ गया? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, 1 से सवाल 20 तक नहीं पूछा था, सवाल पूछा था 6 से लेकर के 20 तक। लेकिन हमने क्या किया, 1 से 20 तक निकाला और फिर 1 से 5 तक माइनस कर दिए। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जो अभी नोट नहीं कर रहे होंगे घर पे बैठ के बाद में नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब ये देखिए पहाड़ा टाइप का आ गया। कोई भी पहाड़ा आता है ना, उसका एक अनोखा लॉजिक ही रहता है करने का। ठीक है, तो इसका भी लॉजिक बताएंगे, बिल्कुल शानदार रहेगा। पहाड़ा है ये। चलिए बताइए फटाफट उत्तर क्या होगा। उत्तर क्या होगा फटाफट बताइए। ठीक है, तो करेंगे क्या, बताए थे कि जब भी पहाड़ा दे दे तो कॉमन कर लेना चाहिए। 2 का क्यू अगर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 का क्यू, 2 का क्यू, ऐसा ही ना बचेगा। हाँ, फिर बचेगा 3 का क्यू प्लस ऐसे 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 करके 10 का क्यू बचेगा। 2 है 10 है तो यहाँ 5 का क्यू बचेगा सर। और बताए थे क्या, हो गया ना, इतना ही है ना, कहीं गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, चलिए बताइए इसका उत्तर क्या आने वाला है। इसका उत्तर क्या आने वाला है। देखिए करेंगे क्या, 2 का क्यू 8 और इसका तो भी पढ़े हैं, तो क्या करेंगे 5 गुना 6 बटा में 2, 2 तिहाई 6 पंतियाई 15 का स्क्वायर। 8 का क्यू थोड़ी होगा, सिर्फ 8 होगा ना। 8 गुना 15 का स्क्वायर 225, तो जगह 8 दूनी 16, 25 अठी 200, 1800। ठीक है, अब कहिएगा गुना इतना जल्दी कैसे कर लिए, है ना। तो गुना करने का भी तरीका होता है। ठीक है, देखिए ये 225 है तो क्या इसको 200 प्लस 25 लिख सकते हैं। अब 8 दूनी 1600 तो ऐसा ही हो गया। अब 25 अठी 200 हो गया, तो 1600 200 कितना हो गया, 1800 हो गया। तो कहीं कहीं पे ऐसा टेक्निक हमको लगाना चाहिए जहां देखे कि आसान तरीका से हो रहा है, वहां हार्ड क्यों बनाए, उसको क्यों पेन पेंसिल लगा करके गुना करे। जब बिना पेन पेंसिल उठाए ही उत्तर आ रहा है तो क्यों जबरदस्ती हम पेन का यूज करें, है ना। चलिए हो गया। तो इस तरीके का सवाल जब भी आ जाए ऐसे, तो हम लोग ऐसे ही हल करते हैं। बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच रहने वाला है, एकदम ढंग का तरीका सीख रहे हैं आप लोग। तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा कि सब्सक्राइब क्यों करना है, एक बार बता चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर से वही सवाल, लेकिन इस बार 20 तक का है। आप बताइए क्या होने वाला है उत्तर। वो 10 तक का था, ये 20 तक का है, तो उत्तर कुछ ना कुछ तो अलग होगा। 10-20 में अंतर है तो उत्तर भी अलग होगा। ठीक है।
हो गया। कोई दिक्कत? चले बढ़े आगे। चलिए, तो इस तरीका का सवाल तो हमने कई बार बनाए हैं, एक बार और बना लेते हैं। क्या किए, इस तरीके का सवाल जब आ जाता है तो क्या करते हैं, 2 का क्यू बाहर कर लेते हैं, बाकी 1 का क्यू से कहाँ तक जाएगा, 10। अच्छा, ये 10 कैसे लिख रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसे ही मेरा ही छाप रहे हो उसे? ये 10 कैसे लिख देते हैं आप समझ रहे हो? 2 कॉमन लेंगे 10 से तो 20 से, तो दो दो दुहे के 20 होगा ना। 2 कॉमन, 20 में 2 कॉमन ले लिए भैया, ठीक है। 20 में 2 गुना करके कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 आएगा ना, तो इसलिए 2 हटाते तो यहाँ 10 लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो 8 आने वाला, 1 से 10 तक, 10 गुने 11 बटा में 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 8 गुना 55 का स्क्वायर हो जाएगा 30 25। अब कीजिए, देखिए अब इसका स्मार्ट अप्रोच लगाइए। 8 तिया 24, 24,000 तो ऐसा ही आ जाएगा। अब 25 200, मतलब 24,000 कितना आने वाला है, 200 आने वाला है उत्तर। तो ये तरीका सीखना चाहिए, बेहद शानदार तरीका है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी गुना आ जाए और दाएं से पीछे पन्ना पलटे और गुना करने लगे बच्चा के तरीके का, ठीक है। तो उससे बचना है, गुना करने से बचना है। कोई भी तरीका रूल लगा लो किसी भी तरीके का, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो, ठीक है। बढ़ जाए आगे। यहाँ तक की क्लासेस बिल्कुल शानदार रही है और आई होप कि आगे भी शानदार ही होगी, ठीक है। चलिए, अब ऐसा है, वो 2 का टेबल था, ये 3 का टेबल है। चलिए बताइए, फटाफट उत्तर कीजिएगा। वो 2 का था, ये 3 का है। आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, आप फटाक से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। एकदम बेहद ही वेराइटी के क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं। जब आप अभी थक जाओगे तो आगे आने वाले सिस्टम में फिर क्या मजा रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके के आएंगे आगे, आगे बहुत अच्छे अच्छे तरीके के। एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे सवाल आएंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, ऐसा सवाल आएगा, 5 के प्रथम 20 गुणजों का योग क्या होगा। फिर नेक्स्ट टाइप में बेहद धांसू ट्रिक लाएंगे, ठीक है। एकदम क्वेश्चन देखो, सवाल देखो, उत्तर, सवाल देखो, उत्तर कर दोगे, ठीक है। तो अभी ऐसे ऐसे बहुत सवाल आने वाले हैं, तो आप धैर्य धैर्य के साथ पढ़िए, उबिए नहीं। उब जाइएगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। बुझे? बढ़ ले आगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 6 9 का क्यूब 20 का क्यूब ऐसा था, तो सवाल कीजिए, उत्तर लाइए। क्या करेंगे इस बार, 3 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, बाकी वही 1 से 10 तक का क्यूब का काम करेंगे। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। फिर करेंगे 10 गुना 11 बटा में 2, अब इसका स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 27 गुना, फिर 55 का स्क्वायर करना है तो 30 25। अब देखिए, अब इसको कीजिए, फिर मेरी तरह ही कीजिएगा, करके बताइए कितना आएगा। इसको 3 खंड में तोड़ दीजिए। देखिए, आपको 27 या 81 करना पड़ेगा, फिर 27 गुना 25 करना पड़ेगा। तो ऐसे कर दीजिए ना, 3,000 प्लस 20 प्लस 5, फिर इतना ही आएगा। देखिए, 27 दिया 81,000 तो ऐसे आ जाएगा, 27 दूना 54 540 तो ऐसे आएगा, और 27 पचे 135 ऐसे आ जाएगा। हो जाएगा 5 7 6 8 1, ये उत्तर हो जाएगा। तो गुना करने से आखिरकार बच ही रहे हैं, किसी भी तरीके से करेंगे, गुना करने से तो बच ही जाएंगे। 27 गुना 3025 करना है, एकदम शानदार तरीके से बच रहे हैं, ठीक है। इससे स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, गुना करने का इससे बेहतर और शानदार तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। हो गया, बढ़ जाए आगे। चलिए, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 4 का टेबल है, बताइए। ये 4 का टेबल है, बताइए आप, उत्तर कीजिए 4 वाला। चलिए बताइए फटाफट क्या होने वाला है उत्तर।
हो गया। तो उत्तर निकालने का तरीका क्या है हमारा, उत्तर कैसे आएगा इसका, क्या करना है, 4 का क्यू बाहर कर लेंगे और 80 तक है चूंकि तो 1 से कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा, है ना। तो 4 का क्यू होता है 64 इंटू 20 इंटू 21 बटा में 2 स्क्वायर, 2 दह के 20, तो 64 गुना ये आ जाएगा 4 4 1 पे डबल शून्य, ऐसा आ जाएगा। अब इसको गुना करने का तरीका क्या कीजिएगा, 64 गुना क्या करना है, तो पहले 4 पे 4 शून्य को अलग गुना कर लेंगे, फिर क्या करेंगे 4 पे 3 शून्य को अलग गुना कर लेंगे और प्लस 100 को अलग से गुना कर लेंगे। तो 64 चौका कितना होता है, 4 चौक 16 के 6, मतलब 256 पे 4 शून्य आ जाएगा, है ना। फिर 256 पे 3 शून्य आ जाएगा, तो 64 पे डबल शून्य आ जाएगा, है ना। 0 0 4 6 6 12 के 2 बाकी 1 6 5 11 12 के 2 बाकी 1 5 2 7 1 8 गए, देखिए 2 8 2 2 4 पे डबल शून्य आ गया, 2 8 2 2 4 पे डबल शून्य आ गया। तो कहीं ना कहीं उससे फास्ट, उससे अप्रोच तरीका से गुना कर देंगे, या तो आप ऐसे बच्चा वाला नियम लगाते 4 4 1 पे डबल शून्य गुना 64, ऐसे करोगे फिर भी इतना ही आएगा उत्तर। आप करके देख सकते हो, कर लो, कोई मना नहीं करेगा, बशर्ते स्मार्ट तरीका होना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए करने का, ठीक है। बढ़ने आगे कहानी, आगे की कहानी शुरू करें। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बताइए, कोई भी पहाड़ा रहे, 4 का रहे, 6 का रहे, 10 का रहे, आप कर लोगे ना, क्या कभी भी कोई दिक्कत आएगी, 4 का रहे, 6 का रहे, 8 का रहे, 10 का रहे, किसी का भी रहे, किसी का भी क्यों पूछे, हम आराम से उत्तर कर पाएंगे, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए 5 तक हम करा देते हैं, बाकी आप कीजिए। उत्तर बताइए क्या होने वाला है, 5 का क्यूब है, क्या होगा उत्तर बताइए फटाफट। हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे, आई होप कि बन ही गया होगा। तो ये मैं आपको RW के लिए दे देता हूँ, ठीक है, रूम वर्क, सेम टाइप का सवाल है, आप बना लोगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे बना लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब ऐसा आएगा ओड नंबर का सिस्टम, ओड नंबर का सिस्टम आ गया। चलिए बताइए, ओड नंबर का कहानी रहे तो कैसे करेंगे, ओड नंबर वाला आ गया, इसका एक स्मार्ट अप्रोच है, स्मार्ट तरीका है, बस आप बताओ, पहले आप बताओ फिर बताएंगे हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो गौर करो जरा, ये क्यूब रूट है, क्यूब है ना, स्क्वायर वाला में थोड़ा सा गौर करना कि जब 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किए थे, उसमें क्या किए थे कि बीच में या तो सम संख्या को ऐड किए थे या फिर डायरेक्ट उत्तर करना सीख लिए थे, है ना। इसको भी 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि सम संख्या को ऐड कर लेंगे, सम संख्या को ऐड कर लेंगे, दूसरा तरीका है कि फॉर्मूला से बना लेंगे, ठीक है। तो कैसे बताएं, ऐड करके बताएं या फॉर्मूला से बताएं, चलिए हम दोनों बता देते हैं, आपकी मर्जी, आप जिससे बनाना चाहो। देखिए अगर हम करना चाहें तो यहाँ 2 का क्यू, 4 का क्यू, 6 का क्यू और 10 का क्यू ऐड कर दें तो ये फुल ब्रांच मिल जाएगा हमको 1 से लेकर के 11 तक का फुल ब्रांच मिल जाएगा ना। तो पहले 1 से 11 तक का निकाल लेते थे, 11 गुने 12 बटा 2 का क्या करना होता है स्क्वायर, यही ना करना होता है। फुल ब्रांच अगर निकाल ले 1 से लेकर के पूरा तो हमको स्क्वायर करने का मौका ऐसे मिल जाएगा। फिर अभी क्या बताएं,
दो का जब जोड़े तो घटाना भी पड़ेगा ना, तो 2 का टेबल घटाना है, 2 का क्यूब बाहर करके 5 आएगा तो लास्ट में, तो 5 गुना 6/2 का स्क्वायर घटा दीजिए। जो भी उत्तर आएगा करके बता दे, क्या यहाँ आ जाएगा 66 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 15 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो उत्तर निकलेगा, जो आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए करते हैं का स्मार्ट तरीका क्या है, स्मार्ट वे में करेंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो एक पिद्दी भर का है फॉर्मूला है, क्या कहता है, देखिए 1 से लेकर के 11 तक विषम संख्या ना है, तो 1 से 11 तक विषम संख्या कितने होंगे, कहेंगे क्या करेंगे, आगे 1 जोड़ेंगे बटा में 2, तो 11 1 12 2 6 आएगा, कितना 6 विषम संख्या आएगा, क्या आएगा 6 विषम संख्या आएगा। इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, क्या फॉर्मूला क्या बन जाता है, इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है n स्क्वायर 2n² माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला बन जाता है। ऐसा क्या बन जाता है, n स्क्वायर 2n² माइनस 1, n स्क्वायर 2n² माइनस 1, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, क्या हुआ 36। अब बताइए 36 का दुगुना करना और 1 घटाना है, तो 36 दूना 72, 72 में 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 71। अब 71 गुना 36 कीजिए क्या होने वाला है, 71 गुना 36 कीजिए क्या होने वाला है। तो ऐसा कर लेते हैं ना हम लोग, 36 गुना पहले 70 कर लेंगे और फिर 36 गुना 1 कर लेंगे, है ना। तो 7 42 के 2 बाकी 4, 21 4 25, इतना प्लस 36 कितना हो गया 2556, इतना ही आएगा उत्तर। ठीक है, आप इससे भी करोगे तो उतना ही उत्तर आएगा, और इससे भी करोगे तो उतना ही उत्तर आएगा। ठीक है, अगर इसको एक तरीका और हो सकता है, लेकिन किए नहीं, लेकिन करके देख सकते हैं। देखिए अगर इसको पूरा सॉल्यूशन कर दे तो 2n पे पावर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 2n² माइनस n² बचेगा n ही स्क्वायर ना, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, 2n पे पावर 4 माइनस n², आज उतना ही होगा। ठीक है, गुना करो चाहे नहीं, उतना करना ही करेगा। ठीक है, तो ऐसे तरीकों से हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। तो स्मार्ट वे में करना है, करना क्या नहीं है, लास्ट तक है, लास्ट तक पहले देख लेना कितना विषम है, उसका दुगना माइनस 1। ठीक है, उसका स्क्वायर करके दुगना माइनस 1 करेंगे, उत्तर हमारे हाथ में आएगा, स्क्वायर करके दुगना करेंगे, उत्तर हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बना करके दिखाइए। चलो ये रहा 1 3 5 7 15, 1 3 5 फिर है 15 तक जाना है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए उत्तर क्या होने वाला है, उत्तर क्या होगा, आंसर कीजिए। चलिए हो गया, उम्मीद है कि आ ही गया होगा उत्तर। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए चेक कर लेते हैं एक बार, इसको भी, इसका भी सुखरा साफ करते हैं। करना कुछ नहीं है, जो लास्ट में दिखा तो हम लोग जानेंगे कि 1 से 15 तक कितने विषम संख्याएं होंगे, 1 से 15 तक। देखिए चूंकि यह छोटा है तो आप हाथ पे भी काउंट कर लोगे, 1 3 5 7 9 11 13 15, कितने हो गए 6 2 8 हो गए। लेकिन अगर
तो अगर दे दे 400 500 ऐसे दे दे तब तो कैसे काउंट करोगे? तो करना क्या है कि 15 में 1 जोड़ना है, बटा में 2 से भाग देना है। तो 16 में 2 से भाग देंगे 8, इसका मतलब 8 ही विषम आएंगे। तो क्या फॉर्मूला बताएं? 8 का स्क्वायर करना है 64, इसका दुगुना -1, 64 का दुगुना 128, 128 -1 127, 127। तो 64 गुना 127 करेंगे, क्या आएगा उत्तर? बताइए जल्दी फटाफट। 8 1 2 8, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। 8 1 2 8, यही हमारा उत्तर आने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी जल्दी, क्या सबका यही आंसर आया है? सबका यही उत्तर आया है? 8 1 2 8, क्या सबका उत्तर आया है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब आगे इस तरीके का सवाल आएगा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, जैसा कि कल भी हम पढ़े थे, लेकिन वो स्क्वायर था, आज क्यूब लाना है। वो स्क्वायर था, आज क्यूब रहेगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। स्क्वायर का तो एक आसान तरीका भी बताए थे, लेकिन इसका कोई आसान तरीका नहीं है, आपको डिटेल से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। आया उत्तर? चलिए देखिए कैसे करेंगे। सम विषम वाला कहानी है, वही जहां जहां विषम है वहां प्लस देखने को मिल रहा है। तो 1 से लेकर के 11 तक का स्पेशल निकाल लेंगे, फिर -2 का क्यू लेकर के 10 का क्यू तक स्पेशल निकाल लेंगे, है ना। तो क्यूब निकालने का, विषम संख्या का क्यूब निकालने का क्या फॉर्मूला, क्या अप्रोच था बताइए? विषम संख्या का क्यूब निकाल रहे थे ना पीछे में, क्या कर रहे थे बताइए जल्दी से। विषम संख्या का क्यूब निकाले पीछे में, तो क्या किए थे कि आगे कितना सम है कितना विषम है उसको छाड़ लिए थे। उसी प्रकार से इसमें करना है। 1 से 11 तक कितना विषम होगा? 6। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 दूना 72, 1 71, 72 में से 1 माइनस करना है, 71 हो गया। इसका हो गया ये। और इसका 2 का सम संख्या का कैसे निकलेगा? तो सम संख्या वाला कैसे बताए थे? 8, 2 का क्यू बाहर करना है, बाकी 1 से लेकर के कहां तक? 5 तक का बताए थे। 1 5 गुने 6 बटा 2 का स्क्वायर, ऐसा ही ना बताए थे। 2 तिहाई 6, 36 गुना 71 बताए थे, अभी कितना आएगा? 8 1 2 8। 36 गुना 71 अभी किए थे ना, नहीं सॉरी, 36 गुना 71 किए थे, कितना आया था? 2 5 5 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 5 5 6, 2 5 5 6 माइनस 8 गुने 225 करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 5 5 6 में 8 दूनी 16, 25 200, 1800 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 756। ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, 756। तो कैलकुलेशन कितना लंबा भी हो, लेकिन गुना एकदम आसान तरीके से करना है। ठीक है, अब कहिएगा 8 गुना 225 कैसे कर लिए? डायरेक्ट 1800, है ना। 8 गुना 225 नहीं आता करने, तो 200 प्लस 25 करके गुना कर लो। 8 दूनी 1600, तो ऐसा ही हो गया। फिर 25 अठी 200, 1600 200 कितना हो गया? 1800। ठीक है, चलिए जैसा कि हम कहे थे कि 5, नेक्स्ट नेक्स्ट में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा 5 से भाग करने का नियम। चलिए नेक्स्ट टाइप आ जाते हैं। 5 के प्रथम 20 गुणजों का योग कैसे निकाला जाता है? चलिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल लेके एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अगर जैसे बोल दे 2 के प्रथम 2 गुणजों का योग, 2 के प्रथम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 6। 2 के प्रथम 2 गुणजों का योग कितना आया? 6 आया, है ना। अगर वही बोल दे 3 के प्रथम 3 गुणजों का योग कितना होगा? 3 के प्रथम 3 गुणजों का योग कितना होगा? तो 9 6 15 3 18 होगा। अगर बोल दे 20 के प्रथम 20 गुणजों का योग कितना होगा, तो ऐसे ही जोड़ेंगे? ऐसे जोड़ोगे? नहीं, ऐसे जोड़ना है। तो करना क्या है तरीका,
तरीका समझो, ट्रिक समझो, लॉजिक समझो, जो भी इसको कह दो वही है। जैसे अभी किए थे 3 के प्रथम 3 गुणजों का योग कितना आया था 18। अब इसको सवाल ऐसे लिखेगा 3 के प्रथम 3 गुणजों का योग, सवाल ऐसे ही लिखेगा। अब आपको करना है, तो करना क्या है, जिसका गुणज बोले, जिसका पहाड़ा पढ़ने बोले उसको बाहर टेबल पे बैठा दो। जिसका टेबल बोले पढ़ने के लिए उसको पहले बाहर टेबल पे बैठा दीजिए। कितना बोला 3 गुणज ना, गुना 3 करना है। क्या करना है, गुना 3 करना है। फिर आगे की संख्या लिखना है। फिर क्या लिखना है, आगे की संख्या लिखना है। फिर 2 से भाग देना है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 तिया 18। देखिए उत्तर आ गया, आ गया ना, सेम आया ना। अगर 20 का 20 करता है, ये तो छोटा था तो कर लिए थे। वैसे अगर 20 का 20 गुणज कहता तो 20 का 20 बार लिखते रहो और फिर जोड़ते रहो, पता चलेगा। टाइम भी गया, गलत भी हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, तो आइए अब सवाल करते क्या था क्वेश्चन की 5 के प्रथम 20 गुणजों का योग निकालिए। तो अगर नहीं जानते रूल तो क्या करते, सपोर्टेड मान लीजिए 20 गुणजों का योग निकालने को कहता तो यही ना करते 5 10 15 20 ऐसे 20 बार गुना करते, ऐसा ही ना करते। लेकिन लॉजिक हम जान लिए हैं, क्या जाने कि जिसका पहाड़ा पढ़ने बोले उसको बाहर, जिसका पहाड़ा पढ़ने बोले उसको बाहर, जितना बार कहे उससे गुना, जितना बार कहे उससे गुना, फिर उसके अगले संख्या से गुना, और बटा में क्या करना है 2, 2 दह के 20, 21 बचे देखिए 105 होता है, और 1 शून्य और बैठा देंगे तो 10 50, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर लॉजिक नहीं जानते तो 5 का 20 बार पढ़िए, 20 बार पढ़ना है सोचिए, उसके बाद सबको ऐड भी करना है, माथा खराब हो जाता। समझे? तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए एक मेरी तरफ से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं 10 के प्रथम 50 गुणजों का योग सम निकालना है। 10 के प्रथम 50 गुणजों का सम निकालना है। फटाफट उत्तर बताओ क्या होने वाला है। 10 के प्रथम 50 गुणजों का सम निकालिए और उत्तर बताइए। ठीक है, एकदम शानदार तरीका, शानदार वे में होने वाला है। कितना आया, आया उत्तर 10 के प्रथम 50 गुणजों का योग, सम मतलब होता है योग, सम मतलब होता है योग। दस के प्रथम 50 गुणजों का सम निकालना है। फटाफट उत्तर बताओ कितना आएगा। आ गया होगा उत्तर। तो हमने क्या सिखाया अभी, जिसका पहाड़ा पढ़ने बोले उसको बैठा दो। जैसे बोला था 10 के प्रथम 50 गुना जो कहा, तो जिसका बोले उसको बैठा दो, जितना बार बोले उससे गुना, फिर उसकी अगली संख्या से गुना, बटा में 2 करना है ना, ऐसे ही करना था ना। तो 2 पचे 10, अब 5 गुने 5 गुने 51, तो 25 गुना 51 करो कितना आएगा, 25 गुना 51 करो, उस पे 1 शून्य बैठा देंगे। तो करना कैसे, 25 गुना 51 कैसे करना है, पहले 25 गुना 50 कीजिए 1250, फिर 25 और फिर एगो जीरो बैठा देंगे तो जगह 1275 पे 1 शून्य आ जाएगा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। 1275 पे 1 शून्य हमारा उत्तर आ जाएगा। नहीं बिलीव है तो करके देखो, 51 गुना 25 5 25 51, कितना आ गया, कितना करना है, 51 गुना 25 5 5 25 25, 2 5 दूनी 10, 1275 ही आ रहा है। ठीक है, 1 शून्य बैठा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके का सवाल जब भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिखे तो मेंटली डेवलप होना चाहिए और समझिएगा कि लॉजिक से करना है। अगर आप जोड़ते रहिएगा दिन बीत जाएगा, लेकिन हो तो जाएगा इसका कैलकुलेशन, हो तो जाएगा, आप जोड़ करके उत्तर भी ले आइएगा।
लेकिन कंपटीशन में क्या है, टाइम मेंटेन करना होता है, प्लस मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना होता है। तो इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएंगे और टाइम भी हमारा मेंटेन में रहेगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देते हैं इसी के आधार पर। चलिए हमको बताइए 20 के प्रथम 40 गुणजों का योग, 20 के प्रथम 40 गुणजों का योग, इसका उत्तर बता दीजिए। 20 के प्रथम 40 गुणजों का योग क्या होगा? फटाफट उत्तर बताइए, 20 के प्रथम 40 गुणजों का योग क्या होगा? आया उत्तर किसी का? कितना आया? 16,400। चेक कर लेते हैं आया सही कि नहीं। देखिए चेक करते हैं। जिसका पहाड़ा पढ़ने बोले उसको बाहर, जितना बार कहे उससे गुना, फिर उसकी अगली संख्या से गुना, और बटा में क्या करना है? 2। अच्छा ये कैसे आ रहा है, ये एनालिसिस कर रहे हैं आप? देखिए एक बार समझाते हैं आपको, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे बोलेगा 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, ऐसे ऐसे करके जाइएगा, है ना। अगर इससे 20 हम कॉमन कर ले भैया तो यहाँ बचेगा 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ऐसे करके बचेगा। कहाँ तक बचेगा? 40 तक बचेगा, है ना। ऐसे ही ना बचेगा। तो हम जानते कि 20 तो ऐसे ही है, और 1 से लेकर 40 तक का योग निकालने, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या कहता था? जहां तक संख्या है वहां तक, फिर उसके आगे की संख्या अब बटा में दे। देखिए लास्ट में यही स्टेप हमको करना आ रहा है, तो ये 2 स्टेप फालतू का क्यों करें? लास्ट जब यही करना है तो 2 स्टेप फालतू का क्यों करें, है ना। गलत हो जाएगा, संभावना ज्यादा गलत होने का रहेगा, तो ऐसे फालतू का नहीं करना हमें। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाए तो करना, कहता 20 के प्रथम 40 गुणजों का योग, तो गुना कीजिए, गुना कीजिए, हो तो जाएगा कैलकुलेशन, लेकिन एक समय आएगा जब आपका ना टाइम बचेगा, सवाल बहुत ज्यादा मात्रा में बच जाएंगे, आंसर भी नहीं आएगा, कहीं ना कहीं गलत होने की संभावना ज्यादा बन जाता है। तो करना क्या है, देखो 20 का टेबल पढ़े तो इसको टेबल पे बैठा दो, 20 जितना बार कहे उससे गुना, फिर इसकी अगली संख्या से गुना, और बटा में 2, 2 से 10 बार में। अब 41 गुना 4 कीजिएगा तो 1640। हाँ, और एक सुना और कितना आ गया? 16,400। बिल्कुल सही उत्तर था। ठीक है, 16,400। चलिए एक और सवाल देते हैं आपके। 10 के प्रथम 30, चलिए बताइए 10 के प्रथम 30 गुणजों का योग क्या होगा? फटाफट बताइए। अब पेन लगाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, अब डायरेक्ट आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। करना क्या है, अब तो समझ गए होंगे, आदत से बन गया। क्या करना है, 10 के कहा 10 लिखो, 30 लिखो, 31 लिखो, बटा में 2 करके उत्तर ले आओ। ठीक है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। तो करना कुछ नहीं है, जिसका पूछा है उसको लिख दो दाएं से। बोला 10 के तो 10 लिख दो, कितना बोला 30 तो 30 लिख दो, फिर आगे की संख्या 31 बटा में 2, काटो। पंक्तियां 15 गुना 31 करना है, 15 गुना 31 करो, जो उत्तर आएगा उस पे 0 बैठा देंगे। तो 15 तिया 45, 450 तो ऐसे ही आ रहा है, 450 में 15 जोड़ेंगे 465 पे 1 0, 4,650। इतना ही ना आया था? वाह, बिल्कुल सही है। चलिए और सवाल है क्या? नेक्स्ट टाइप। चलिए अब यहाँ सवाल आके समाप्त होता है, समाप्त हो गया। अब बताएंगे कल नेक्स्ट टाइप चलेंगे, एकदम अद्भुत सवाल रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा लेकिन उत्तर सेकेंडों में करिएगा। ठीक है, तो कल की क्लास आज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल की क्लास मिस नहीं कीजिएगा। चलिए जैसा कि हम बोले थे कि आज हम 5 से भाग करने का नियम भी बताएंगे, एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक से। कितना बड़ा संख्या दे दे 5 से भाग कर देंगे आराम से। जैसे आपको दे दे 125 तो 5 से भाग कर लीजिएगा आराम से। जैसे बोल दे 245,
5 से भाग कर लीजिएगा आराम से। लेकिन अगर ऐसा सवाल दे दे 4 3 2 1 2 4 3 2 1 बटा में 5 करना है तो हालत खराब हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले छोटा छोटा संख्या से सीखेंगे, बस 2 मिनट और लगेगा, समझिएगा। जैसे अगर बोला था 12 को 5 से भाग करना है, 12 को कितना से भाग करना है, 5 से, तो करना कुछ नहीं, ये जो संख्या लिखा हुआ है ना इसका डबल कर दो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा दो, यही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमको 16 को 5 से भाग करना है, 16 को 5 से भाग करना है तो क्या करेंगे, 1 का डबल 2, 6 का 12, लेकिन ये संख्या इसमें जुड़ेगा तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका 5 से भाग करो, छोटा छोटा था तो बना लिए, 1 अंक के बाद पॉइंट भी दे दिए, लेकिन अगर ऐसे देखो जैसे 22 से 5 से भाग करना है, क्या करेंगे, 2 का 4, 2 का 4, 1 अंक के बाद पॉइंट, उत्तर हाथ में। तो ये बड़ा है, कैसे करेंगे, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 3 का 6, 2 का 4, 1 का 2, 4 8 6 4 2, इतना आ गया। अब 1 अंक के बाद पॉइंट दे दो, यही उत्तर आ जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ, सारे प्रश्नों का समाहार कर लिए यहाँ तक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जुड़िएगा हमारे साथ 7 बजे। ठीक है।